झारखंड में सह प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के हेमंत विश्व शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पहले फेज की वोटिंग हो गई है 43 सीटों पर, क्या फीडबैक बीजेपी को एनडीए कहां पर यहाँ पर प्लेस है? देखिए, जो हमारे फीडबैक है अच्छा किया है हमने, और लगता है कि बहुत आराम से एनडीए बीजेपी का सरकार झारखंड में बन जाए। तो क्या पहले फेज में आप लोगों ने इतनी लीड ले ली है कि सेकंड फेज, क्योंकि सेकंड फेज संथाल परगना यहाँ आदिवासी आबादी ज़्यादा है? देखिए, सेकंड फेज जहाँ संथाल परगना है वहाँ में हमारे इस बार अच्छा हम लोग कर रहा हूँ, और मेरा लगता है कि संथाल परगना में बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। साथ में सेकंड फेज में धनबाद, बोकारो और एक अच्छा हमारा जो पुरानी प्रभाव वाला एरिया भी है, और साथ में राशि से सटे हुए मांडू, रामगढ़, खिजरी ये भी है। मेरा लगता है कि फर्स्ट फेज और सेकंड फेज दोनों में हम अच्छा करेंगे। और जो हेमंत सोरेन है यहाँ के मुख्यमंत्री, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर डिविजिव पॉलिटिक्स का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप डिवाइड करना चाहते हैं समाज। देखिए, इलेक्शन है, स्वाभाविक है, वो भी कुछ आरोप लगाएगा, हम भी कुछ आरोप लगाएगा, बट जो घुसपैठिया का मुद्दा है ये मुद्दा देश का है, और मेरा लगता है कि इस मुद्दा में जेएमएम और कांग्रेस और बीजेपी हमारे बीच में साधारणतः कोई भी डिफरेंट ओपिनियन होना नहीं चाहिए। अगर देश में घुसपैठिया आए हैं, इसको निकालना हमारा सबका जिम्मेदारी बनता है। इसमें आरोप का कहीं स्कोप है, उसको मेरा नज़र में नहीं आती है। और जब आप घुसपैठिया का खिलाफ बोलते हैं और डिविजिव पॉलिटिक्स नहीं होते हैं, ये तो एक देश का मुद्दा हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में कोई सारे रूलिंग ने बताया है कि घुसपैठिया और फॉरेनर्स हमारे जो देश में आते हैं ये एक एग्रेशन का स्वरूप ले लिया है। ये सुप्रीम कोर्ट का भाषा में बोल रहा हूँ, तो इसलिए मेरा नहीं लगता है कि इसमें कोई विभेद, आरोप प्रत्यारोप होने का जरूरत है। एक तो यहाँ की मौजूदा सरकार दो बातें इसके जवाब में कहती है। एक कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरी बात वो कहते हैं कि आपके स्टेट में भी बहुत सारी घुसपैठ हो रही है, तो वहाँ पर कोई कार्रवाई, वहाँ पर क्यों नहीं ये मुद्दा? देखिए, पहला बात, बीजेपी का जन्म ही असम में घुसपैठिया का मुद्दा को लेके ही हुआ, और प्रतिदिन हर दिन हमें यह मुद्दा उठाता हूँ। आज भी सुबह सुबह 8 घुसपैठिया को हमने बाहर निकाला है। प्रतिदिन मेरा ट्वीट में आप देखते रहिएगा, सुबह गुड मॉर्निंग का जगह मैं वही ट्वीट देता हूँ कि आज कितना घुसपैठिया हमने बाहर निकाला। और असम में ये मुद्दा क्यों नहीं उठाता हूँ, मतलब क्या है, हम तो असम में वही मुद्दा उठाता हूँ, बाकी कोई मुद्दा तो उठाता ही नहीं है। अकेला यही मुद्दा उठाता हूँ जितना हमारा नॉलेज है। अगर मेरा स्टेट का बारे में दूसरा को और ज़्यादा नॉलेज है, अलग बात है। 51 से घुसपैठिया घुसे झारखंड में, तो बीजेपी सरकार तो नहीं था इतना समय। हमारा सरकार 2014 में होगा, 14 का बाद भी कोई आया होगा, 14 का पहले भी कोई आया होगा, लेकिन अभी जो हम डेटा झारखंड हाईकोर्ट में प्लेस कर रहा हूँ वो 2011 का डेटा, और 2011 तक देश में तो कांग्रेस का ही सरकार था। अगर इंटरनेशनल बॉर्डर से आए हैं उसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है। अगर वो लोग आ चुका है उसको निकालना भी हमारा सामूहिक दायित्व है। अभी आप इंटरनेशनल बॉर्डर केंद्र का है, मतलब जो नया आने वाला है, बस जो पुराना बच गया उनका बारे में आपका विचार क्या है? तो आप मुद्दा को या तो समझ नहीं पा रहे। अभी जो झारखंड हाईकोर्ट में हमने डाटा दिया है ये 2011 का सेंसस दिया, 21 तक आपके आने के बाद कम हुई? नहीं, देखिए वो तो 21 का डेटा बोलेगा, लेकिन हमारे मानना यही है कि जब तक स्टेट गवर्नमेंट रेड कार्पेट वेलकम करता है तब तक तो रास्ता निकाल ही जाते हैं। देयर इज ए कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट लाइन डिफेंस, सेकेंड लाइन डिफेंस। फर्स्ट लाइन डिफेंस बीएसएफ, उसका बाद
स्टेट का जिम्मेदारी होते हैं। हम बॉर्डर का सेकेंड लाइन डिफेंस भी होता हूँ, और जो घुस जाते हैं उनको निकालना भी स्टेट का ही जिम्मेदारी होता है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट का बीच में बटा हुआ है। केंद्र बोला है हम रेडी है, स्टेट बोला है हम रेडी नहीं है। डिस्प्यूट तो वही है। आप किसका जिम्मेदारी हो से, इसका जिम्मेदारी है, उसका जिम्मेदारी है, पहले आप बताइए भाई आप ये मुद्दा में सहमत हो या नहीं हो। ये बात तो आपने अभी तक एक बार भी नहीं बताया कि जिसका काल मान लो आपका केंद्र का सरकार आपका बन जाए, तब आप क्या करेंगे। तो घुसपैठिया का मामले में आपका तो एक विचार होना चाहिए। आप दोनों का मैनिफेस्टो में तो विचार नहीं है। मान लीजिए कल देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस से ही बन गया, तो देश का समक्ष तो कुछ विचार रखना पड़ेगा। लेकिन आज आपका मैनिफेस्टो में घुसपैठिया का ऊपर एक लाइन भी नहीं है। वो कहते हैं कि 2000 से 24 साल हुए राज्य बने हुए, बीजेपी कोई अपनी उपलब्धि नहीं गिनाती है। वो सिर्फ घुसपैठ के मुद्दे पर ज्यादा फोकस करती है ना, क्योंकि डिविएट करना चाहती है, ध्यान भटकाना चाहती है। स्टेट हमने बनाया, उससे आपको क्या उपलब्धि चाहिए। वो कहते हैं आप अपनी जो अचीवमेंट्स आपकी गवर्नमेंट की हुई वो नहीं आप गिना रहे। पहला बात है ये स्टेट को ही तो बीजेपी ने बनाया। तो जो शुरुआती काम हुआ, बिहार से डिवाइड हुए, सरकार को स्टेबिलिटी लाया, एक स्टेट को स्टेबिलिटी दिया, उससे आपको क्या उपलब्धि चाहिए। तो बेटा को तो बड़ा बीजेपी ने ही किया है ना, तो वो उपलब्धि एक लाइन में हम ही बनाया है, हम ही संवारेगा, और उससे ज्यादा उपलब्धि आपको क्या चाहिए। एक लाइन में झारखंड विधानसभा बने, झारखंड में हाई कोर्ट्स बने, बिहार से आप बिना डिस्प्यूट स्टेट को अलग करे, आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, तो उससे बड़ा बीजेपी से आप क्या आशा करते हैं। आपका उपलब्धि क्या है। हमने तो सर बिहार का सर बिना जगह ये स्टेट को बता, फिर यहाँ में इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट बने, इंडिपेंडेंट विधानसभा बने, संस्थाएं बने, सारा तो बीजेपी का मुख्यमंत्री लोग ही किया है। आप तो बाद में आए, हमने बनाया, आपने बर्बाद किया। वो कह रहे हैं मैया सम्मान योजना इम्प्लीमेंट नहीं करने दे रहे हैं आप, आदिवासी मुख्यमंत्री को काम नहीं करने दे रहे हैं। 3 महीना ये सम्मान योजना का नाम लेने के लिए भी आपको अच्छा नहीं लगना चाहिए। आपने बुजुर्ग का पेंशन बंद कर दिया है, वही पैसा को आप मैया सम्मान कर रहे हैं, और पूरा की 5 साल का उपलब्धि 3 महीना का मैया यही गिनाता है क्या। मैं तो शौकीन हो जाता हूं जब वो लोग मैया सम्मान का बात बोलते हैं। 3 महीना आपने 1000 रुपया डाले हैं, और कैसे डाला है, 6 महीना आपने लोगों को पेंशन नहीं दिया, वही अमाउंट को आपने मैया में डाल दिया। लोग तो उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और बाकी ट्राइबल सीएम को काम करना नहीं देना, आपका विधानसभा में बहुमत है, तंत्र आपका है। अगर आप काम नहीं कर पाया तो अगली बार आप कैसे काम कर पाएंगे। आपको तो खुद ही हट जाना चाहिए था। 5 साल ने लोगों ने आपको मौका दिया, किसी का प्रेशर में आप काम नहीं कर पाया, फिर दोबारा क्यों चुनाव लड़ रहे। आपको तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए, मतलब आप एफिशिएंट नहीं है। वो कहते हैं आप दुरुपयोग करते हैं ईडी सीबीआई का, आप और अगर फिर आपने उनको जबरदस्ती फंसाने की कोशिश की। मान लिया अगर आप सीएम होने से सब समस्या आते ही रहेगा तो आप सीएम क्यों बने दोबारा। अगर सीबीआई किसी का घर में आते हैं, 35 करोड़ रुपया मिलते हैं, 300 करोड़ रुपया मिलते हैं, करोड़ रुपया आईएएस ऑफिसर का घर में मिलते हैं, सीबीआई तो आते ही रहेगा आपका प्रदेश में, आगे भी आएगा। तब आप कैसे मुख्यमंत्री रहेगा। अगर आप देश का जनता को यही बोले कि सीबीआई कह रहे हैं आती रहेगी, जब तक झारखंड में करप्शन, वो तो संस्था ही बने, इसीलिए दिल्ली पुलिस एक्ट में संस्था ही तो बने, जो देश तक करप्शन नहीं मिटेगा सीबीआई तो आते ही रहेगा, मना कैसे करेगा। उनका तो जन्म ही, वो तो तनख्वाह ही इसी काम के लिए देते हैं।
तो पार्लियामेंट में तो लोग सीबीआई को पूछेगा आप क्या कर पेपर रहे हैं। लीक का पैसा, आप पेपर लीक से जो पैसा आता है वो बीजेपी को जाता है और बीजेपी उससे फंडिंग करती है चुनावों तो को। बढ़िया से अरेस्ट कर लो बीजेपी 2 साल को। आपको मना कौन किए? आप जर्नलिस्ट का सामने रोएगा क्या? तो अरेस्ट करना चाहिए। इतना सक्षम मुख्यमंत्री है, जो भी बीजेपी का नेता है आप उनको अरेस्ट करो, डालो। अभी भी आपका पास समय है 23 तक। कितनी सीटें दादा आपको लग रही हैं बीजेपी को? ये सेफोलॉजिस्ट का काम है, ये मेरा काम नहीं। चलिए, 20 तारीख को होने वाला है, कैसे देख रहे हैं, कितना बदल? देखिए, ये जारमुंडी विधानसभा जहां बाबा बासुकीनाथ का मंदिर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है और हम लोग को मानना है कि इस बार ये चुनाव हम बहुत ही आसानी से अच्छा मार्जिन से जीत लेंगे। सर, मीर अहमद का कहना है कि घुसपैठियों को भी सिलेंडर देंगे, प्रधानमंत्री ने भी इस पे इसको घेरा। मीर अहमद देखिए, मीर अहमद ने बोला घुसपैठियों का सिलेंडर देगा, लेकिन ये लोग घुसपैठियों को माटी भी दे रहा है, घुसपैठियों को बेटी भी दे रहा है। ये जो कांग्रेस है, इस पार्टी का वोट बैंक ही घुसपैठिया है। मीर साहब ने जो भी बोला होगा, ये तो राहुल गांधी का भाषा है। बिना राहुल गांधी का अप्रूवल तो बोल ही नहीं सकता है। मेरा लगता है ये घुसपैठियों का साथ साथ कांग्रेस को भी हम बांग्लादेश भेज देना चाहिए। सर, इसी में कांग्रेस ने कंप्लेंट दर्ज कराई है प्रधानमंत्री अमित शाह जी के लिए और स्टेटमेंट देने के लिए। कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट दिया है भाई? ये घुसपैठियों को साथ देते हैं कांग्रेस, ये फॉल्स कैसे हो? ये तो 100% ट्रू है। मीर साहब का बयान से तो यही निकालते हैं। भारत माता प्रभारी है और आसाम के मुख्यमंत्री। सर, पहले फेज के तहत 43 सीटों पर मतदान हो गया, जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई, ये तस्वीर, ये इशारा किधर? देखिए, लोकसभा चुनाव में भी मैं झारखंड में आए थे, माहौल अभी पूरा अलग है। लोकसभा चुनाव में जो माहौल था, उस माहौल में भी हम 9 सीट जीते थे, 57 सीट में विधानसभा में आगे थे। अभी तो माहौल कंप्लीट अलग है, तो कोई भी सीट हम जीत सकता हूं, कोई आकलन नहीं लगा सकता है। सरकार बनेगा, बहुत ही अद्भुत विजय का साथ सरकार बनेगा। सर, 43 में कितनी सीटें आप? देखिए, वो काम मेरा नहीं है। एक ही मैं बोलता हूँ, जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद बीजेपी का साथ है इस बार। सर, जो बम्पर वोटिंग हुई खासतौर पर रिजर्व सीटों पर, ये विपक्ष में बैठे जो लोग हैं सत्ता में मौजूदा, वो कह रहे हैं कि मैया को सम्मान है। ये मैया को सम्मान है या गोदी दीदी को सम्मान है? देखिए, ये चुनाव मैया गोगो दीदी ये तो मुद्दा है, लेकिन ये चुनाव पूरा लोग अपना अस्मिता के लिए लड़ रहा है। ये बहुत एक बड़ा मुद्दा सामने लेके लड़ रहा है और वही केंद्र में वोट ज्यादा हुए हैं जहां लोग परिवर्तन चाहते हैं। आप थोड़ा और एनालिसिस करेगा तो आपको पता चल जाएगा। सर, आप संथाल में हैं और घुसपैठ को लेकर सबसे ज्यादा आप लोग हमलावर रहे हैं। कल मीर साहब थे, कांग्रेस के स्टेट के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि हम 450 रुपये में सिलेंडर मुसलमानों को भी देंगे, घुसपैठियों को भी देंगे। देखिए, आप 750 रुपया में हिंदू को दीजिए, मुसलमान को दीजिए, हमारा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप घुसपैठिया को क्यों देंगे? मतलब आपका सरकार घुसपैठिया का सरकार है, आपका सरकार घुसपैठियों के लिए काम करते हैं। ये तो आप ही खोला आम बोल रहा है। सर, कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम 10 लाख रुपया इलाज के लिए देंगे। देखिए, पहला बात, 5 लाख नौकरी कहाँ गया? सोने का सिक्का कहाँ गया? राहुल जी को मालूम नहीं होते हैं कि जो भी वादा लास्ट टाइम आपने किया था, एक भी आपने नहीं निभाया। अभी आप कौन सा विश्वास का साथ ये 10 लाख का बात बोल रहे हैं? 5 लाख नौकरी, 5,000 7,000 रुपया का भत्ता, सोने का सिक्का कहाँ गया ये सारे? तो इसीलिए राहुल जी को जो भी बोलना है, ये बोलने का पहले हेमंत सोरेन का पहले का ट्रैक रिकॉर्ड वो देख ले, तब जाके बोले।
ठीक है। थैंक यू सर। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, हेमंत बिस्वा शर्मा जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के समय में ही झारखंड का निर्माण हुआ और यह सोच कर निर्माण किया गया था कि यहाँ पे वो ऐसे प्रगति से चलेगा कि शायद कोई भी याद तो सोचना पड़ेगा कि झारखंड में जो आज हमारे झारखंड प्रदेश भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की सर्विसिंग हो जाएगा। एकदम वोट दीजिए देवेंद्र कुंवर जी को। एक बार सीधा सर्विसिंग कर दीजिए, ये लोगों को सीधा सर्विसिंग कर दीजिए। भाई और बहनों, ये लोगों स्कूल बंद होते हैं क्या? स्कूल कब बंद होता है? रविवार को बंद होते हैं। शुक्रवार स्कूल बंद होते हैं क्या? मैं हेमंत सोरेन को पूछना चाहता हूं, अगर आप उनके लिए शुक्रवार को स्कूल बंद करते हो तो हमने वही काम करते रहा जो हमें करने का इजाजत थे। ये चुनाव रणवीर सिंह का चुनाव नहीं है। ये चुनाव घुसपैठियों से पूरा झारखंड को बसाने का ये लड़ाई है, ये बड़ा लड़ाई है। भाइयों होते थे और 9% मुसलमान होते थे, लेकिन आज क्या है? आज 67% हिंदू होते हैं और बाकी आबादी वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, हेमंत बिस्वा शर्मा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ईवीएम मशीन में और महेश्वर जी जो विंध्याचल के चुनरी लाए हैं, उसे भी हमारे मुख्यमंत्री महोदय को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कल इनके बारे में मेरी बात हुई थी कि 7 पार करेगा, उनके लिए ही अभी चर्चा हो रहा है। बीजेपी और एनडीए का सरकार बनना तय हो चुका है। भाई और बहनों, मैं आपको 2 बातें बताना चाहूंगा। रणवीर, स्कूल कब बंद होता है? रविवार को बंद होते हैं। शुक्रवार स्कूल बंद होते हैं क्या? मैं हेमंत सोरेन को पूछना चाहता हूं, अगर आप उनके लिए शुक्रवार को स्कूल बंद करते हो तो हनुमान को पूजा करने के लिए हमारा भी बच्चा को मंगलवार बंद हो स्कूल को, हमारा बच्चा को भी मंगलवार बंद करो। देखिए, हमारा हिंदू, हम कम्युनल नहीं है। ये देश हमारे थे। जब संविधान रचना किया जाते थे, संविधान सभा में सारे लोग हिंदू थे। हम बोल सकते थे कि देश मंगलवार बंद होगा, लेकिन हमने ये नहीं किया। ब्रिटिश का दिन से ही रविवार स्कूल बंद होते हैं, हिंदुओं ने मान लिया। लेकिन आज देखिए, हमने बड़ा दिल दिखाया, लेकिन आज क्या हो रहा है? शुक्रवार को आज झारखंड में स्कूल बंद होना शुरू हो चुका है। अगर तुम शुक्रवार को स्कूल बंद कर सकते हो, हमारा में भी दम है, हम भी मंगलवार स्कूल बंद कर सकता हूँ। इंजीनियर्स का, करोड़पतियों का सपोर्ट नहीं करना। देखिए, सबसे पहला बात है, आप नरेंद्र मोदी से मत डरो, इसलिए नरेंद्र मोदी को सब प्यार करते हैं। लेकिन गांधी जी को समझना चाहिए कि हम भी राहुल से नहीं डरता हूँ, हम भी उनसे नहीं डरता हूँ। इसलिए ये गांधी परिवार देश को सर्वनाश किया है, देश को घुसपैठियों का आगे नतमस्तक करवा दिया है।
तो राहुल जी को समझना चाहिए कि हम उससे नहीं डरता हूँ। फर्स्ट फेज का चुनाव हो चुका है, सेकंड फेज में बस 20 तारीख को मतदान होने जा रहे हैं। क्या लग रहा है दादा कि अभी तक बहुत बढ़िया रिजल्ट। एक बार इतना ही मैं बोलता हूँ, सबको समक रख देने वाला रिजल्ट होगा झारखंड से, और ये समझ का रिजल्ट होगा। उनका जो फ्लाइट है, उनका जो चॉपर है, वो लैंडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था पीएम मोदी का, इसी कारण अरे भाई, प्रधानमंत्री जी जब होते हैं, राजीव गांधी का समय में भी किसी को रोक दिया जाते थे, मनमोहन सिंह का समय में भी किसी को रोक दिया जाता है। भाई आप इतना बड़ा व्यक्ति है, 15 मिनट हवा नहीं खा सकते हो। अगर झारखंड में आपको 10 मिनट ज्यादा रुकने का मौका मिलता है, उससे तो आपको अच्छा लगना चाहिए। इतना बढ़िया हवा है, पानी है, जनता इतना प्यारा है। अगर कोई भी बहाना में आपको 1 घंटा और झारखंड में रुकने का मौका मिलता है, वो तो आपको अच्छा लगना चाहिए, उसमें खराब क्या है? क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से लोगों का प्यार समर्थन मिल रहा है? बीजेपी बहुत बढ़िया रिजल्ट करने वाला है।